पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आने की शहादतें मसूल हुई। लिहाजा इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम रमज़ानुल मुबारक 1447 हिजरी 19 फरवरी 2026 बरोज़ जुमरात को होगी। रहमत और बरकतों वाले महीने की आमद, रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में पहला रोजा कल होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आजाद ने ऐलान कर दिया। पेशावर में इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा कि मुल्क भर से चांद की 22 शहादतें मौसूल हुई। अहले वतन को माह मुक़द्दस की मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमजान में ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। रमजान रहमतों और बरकतों का महीना है। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की। न्यूज़ 1 की जानिब से अहले वतन को रमजान की मुबारकबाद। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने का आगाज रवां साल फरवरी के महीने में रोजेदारों को निस्बतन मोतदिल और खुशगवार मौसम मयसर आएगा। पाकिस्तान में पहला रोजा तकरीबन 13 घंटों पर मुहित होगा। शुमाली ममालिक रूस, ग्रीनलैंड और नॉर्वे में मुकीम मुसलमानों के लिए रोजे का दौरानिया 16 से 20 घंटे तक होगा। ब्राजील, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका में रोजेदार 11 से 14 घंटे रोजा रखकर अल्लाह ताला की खुशनूदी हासिल करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रमजान की आमद पर दुनिया भर के मुसलमानों को मुबारकबाद। कहा, रमजान रूहानी तजदीद और खुदा की अनगिनत नेमतों का शुक्र अदा करने का वक्त होता है। रमजान रिश्तों को मजबूत बनाता है, हमदर्दी और आजिज़ी की हमारी मुश्तरका इक़दार की तस्दीक करता है। आज़ादी से इबादत करने का खुदा का दिया हुआ हक हमारी कौम की पहचान और हमारी खुशहाली का सुकून है। अपना जो धरना पार्लियामेंट में दिया हुआ था उसको हम ख़त्म करेंगे और अगले मरहले में फिर हम इंशाअल्लाह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तरफ से डिफरेंट इक़दाम कर सकते हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। ऑपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट हाउस में धरना खत्म करने का ऐलान। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, पार्लियामेंट में दिया गया धरना हम खत्म करने जा रहे हैं। मेंबरान असम्बली ने बानी की सेहत को लेकर एहतजाज किया। हम सेहत के मामले को अदालत लेकर गए। हमारा मुतालबा यही था कि जाती मौलिजीन को मिलाया जाए। इमरान खान साहब के बारे में, उनकी सेहत के बारे में, उनकी आंख के बारे में वो क्या फाराइयाँ हुई। हमारे एक खबर हमारे पास आई कि उनकी अपने ख्याल में उनका जो आई साइट का डैमेज है एक आंख का वो 85% हो चुका है। बानी पीटीआई की सेहत पर बेबुनियाद खबरें फैलाई गईं। पहली रिपोर्ट में बानी की आंख की बेहतरी के बारे में नहीं बताया गया। पीटीआई ने इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर सड़कें बंद की। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शुक्र है कि पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म से केपी में निजाम बहाल हुआ। सहाफियों पर मुकदमा दर्ज होना मेरे लिए तकलीफ देह है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का बानी की रिहाई के लिए फोर्स बनाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुझे स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। बानी रिहाई फोर्स की रजिस्ट्रेशन करेंगे। बानी रिहाई फोर्स पर पुरअमन जिद्दोजहद करेगी। ईद के फौरन बाद पेशावर में हम फोर्स मेंबरान से हल्फ लेंगे। फोर्स का चेन ऑफ कमांड होगा। बानी जिसको जिम्मेदारी देंगे उसी को इस फोर्स की कमांड दी जाएगी। बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात कराने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत। वकील लतीफ खोसा ने बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की इस्तदा की। जस्टिस सलाउद्दीन परवर ने कहा, जो केस हमारे सामने फिक्स ही नहीं, हम उस पर हुक्म कैसे जारी करें। जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क्स दिए कि आपने हमसे अस्सुद नोटिस का इख्तियार ले लिया है। हम एक फौजदारी मुकदमे में मुलाकात का हुक्म कैसे दे सकते हैं।
कोयटा और बारखान में सीटीडी की बड़ी कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 14 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक कोयटा के इलाके दरख्शा में फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 एहलकार जख्मी हुए। बारखान में फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। हलाक दहशतगर्द तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर सीटीडी बलोचिस्तान को खराज तहसीन। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। आखिरी ग्रुप मैच में नामीबिया को 102 रन से शिकस्त। 200 रन हदफ के ताकुब में नामीबिया की टीम 97 रन पर ढेर। उस्मान तारिक के 4, शादाब खान के 3 शिकार। सलमान मिर्जा और मोहम्मद नवाज ने एक-एक खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान की नामीबिया के खिलाफ उम्दा बैटिंग, शाहीनों ने 3 विकेटों के नुकसान पर 199 रन बनाए। साहबजादा फरहान की शानदार सेंचुरी, 4 छक्के 11 चौके लगाए। शादाब खान 36 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। साइम 14, सलमान आगा 38, ख्वाजा नाफे 5 रन बनाकर आउट हुए। नामीबिया की जानिब से जैक ब्रेसल ने 2, गरहार्ड अर्समस ने 1 विकेट ली। हमने आज के मैच को आसान नहीं लिया था। एक मैच पर बहुत बातें हो रही हैं, वो मैच हमें जीतना चाहिए था। ऑलराउंडर शादाब खान ने कहा, हमारा फोकस एक मैच पर नहीं, वर्ल्ड कप जीतने पर है। साबिक क्रिकेटर की अपनी राय है, वर्ल्ड कप में वो भी कुछ नहीं कर सके जो हम कर चुके। हमने वर्ल्ड कप में भारत को हराया हुआ है। टी20 क्रिकेट की ताजा आलमी दर्जा बंदी, ऑलराउंडर साइम अयूब एक बार फिर सरे फहरिस्त। नई फहरिस्त के मुताबिक साइम अयूब ने उम्दा कारकर्दगी की बदौलत पहली पोजीशन हासिल की। हालिया मैचों में साइम अयूब की कारकर्दगी गैर मामूली रही। भारत के खिलाफ अहम मुकाबले में उन्होंने शानदार बॉलिंग करते हुए 3 अहम खिलाड़ियों को आउट किया। भारत से अहम इवेंट्स की मेजबानी किसी और मुल्क को दिए जाने का इम्कान। भारत में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी और वनडे वर्ल्ड कप के लिए मुतबादिल मुल्क पर गौर। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया मुमकिना आईसीसी ग्लोबल इवेंट्स का मुतबादिल मेजबान हो सकता है। आइंदा इंटरनेशनल इवेंट्स में रुकावटों से बचने के लिए मुतबादिल वेन्यूज की तलाश शुरू। पंजाब हुकूमत ने मरी के लिए बड़े तरक्याती प्रोग्राम्स की मंजूरी दे दी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। कोटली सत्यार को पंजाब का नया जदीद तरीन टूरिज्म हब बनाने का फैसला। इको फ्रेंडली पॉड विलेज और रिजॉर्ट कायम होगा। पंजाब का पहला जदीद पैराग्लाइडिंग सेंटर भी बनेगा। भूरभन में 50 बेड के अस्पताल की मंजूरी। मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट की इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद तक तौसील पर भी इत्तेफाक। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ का मॉल रोड मरी का दौरा। वजीर आला पंजाब की आमद पर मॉल रोड पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सयाहों और शहरियों की बड़ी तादाद ने लीगी क़यादत का इस्तकबाल किया। लीगी कारकुनान ने मरियम नवाज की आमद पर नारे भी लगाए। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। नवाज शरीफ ने गाड़ी से उतरकर कारकुनान और सयाहों से मुसाफा भी किया। इस्लामाबाद के G6 में कैशलेस रमजान सहूलत बाजार कायम। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का आपारा में कायम रमजान सहूलत बाजार का दौरा। सब्जियों, फलों और अशिया जरूरिया के स्टॉल्स का मुआयना किया। वजीर दाखिला की इंतजामिया को रेट लिस्ट नुमाया आवेजा करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने रमजान में आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए हैं। 40 लाख खानदानों को इमदाद फराहम की जा रही है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा,
पैकेज के तहत बराह रास्त इमदाद मुस्तहिक लोगों तक पहुंचेगी। निगहबान कार्ड पर कोई चार्जेस नहीं है, न किसी किस्म का पिन कोड है। फी खानदान 10,000 रुपए अदा किए जा रहे हैं। विफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी ने मुल्क भर में रमजान में सहरो अफ्तार के दौरान बिजली की बिला तात्तुल फराहमी का हुक्म दे दिया। उवैस लगारी की पावर डिवीजन के ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में भी सहरो अफ्तार में लोड शेडिंग न करने की हिदायत। कहा, लोड मैनेजमेंट सहरो अफ्तार के अलावा औकात में एडजस्ट की जाएगी। सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न का रमजान में रात 3 बजे से 10:30 बजे तक गैस फराहम करने का ऐलान। रमजानुल मुबारक के दौरान सिंध भर के स्कूलों के औकात कार तब्दील। सिंगल शिफ्ट स्कूल सुबह 8 बजे से 12:30 बजे तक खुलेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन का प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों के औकात कार का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक डबल शिफ्ट में पहली शिफ्ट सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक तदरीसी अमल जारी रहेगा। दूसरी शिफ्ट में स्कूल 12:15 बजे से 3:45 बजे तक खुले रहेंगे। नए औकात तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होंगे। साबिक विफाकी वजीर और मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक को हार्ट अटैक आया है। ख्वाजा साद रफीक को PIC मुंतकिल किया गया, जहां एंजियोप्लास्टी करते हुए स्टंट डाल दिया गया। उनकी हालत बेहतर है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि एंजियोप्लास्टी गुज़िश्ता शब की गई, ताहम अब अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज जबरदस्त तेजी, 5,702 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,78,853 पर बंद। फी तोला सोना 1,300 रुपए महंगा। फी तोला कीमत 5,16,062 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना भी 1,114 रुपए इजाफे से 4,42,439 रुपए का हो गया। लाहौर में मूसलाधार बारिश, मौसम ठंडा हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ जालाबारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सिंध, बलूचिस्तान और पाराचनार में कई इलाकों में भी बरसात। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कराची में चंद मकामात पर जालाबारी से फिजाई मयार कदरे बेहतर हो गया। शहर में मजीद बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं। इराक, ओमान, तुर्की, इंडोनेशिया और मलेशिया में पहला रोजा कल होगा। वस्ती एशियाई ममालिक आज़रबाईजान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान में रमजान का आगाज जुमेरात से होगा। बांग्लादेश, भारत, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस में भी कल पहला रोजा रखा जाएगा। फलस्तीनियों की जबरी बेदखली किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों के फैलाव की मजम्मत करते हुए कहा, यहूदी बस्तियों का क़याम UN चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। इसराइल के मगरबी किनारे को मिल्कियत करार देने के इक़दाम को मुस्तरद करते हैं। इसराइली इक़दाम अमन कोशिशों को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर देता है। इसराइली इक़दामात अमन मुआहिदे को खतरे में डाल रहे हैं। जुनूबी गजा में तैनात एक इसराइली फौजी अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। इसराइली मीडिया के मुताबिक हलाक फौजी की शनाख्त स्टाफ सार्जेंट ओफरी याफे के नाम से हुई, जो पैराट्रूपर्स ब्रिगेड की रिक्वेंसिस यूनिट में शामिल था।